Hello students, today's lecture is based on the topic uniform circular motion. Students, the topic uniform circular motion, as well known from the topic, motion is on circular path, that is other than straight line motion. कैसे पता चलेगा ये सर्कुलर पाथ है? Let us suppose you are going straight on a road. After traveling some distance, you have to turn left side. What you will do? Will you go straight? No. You will turn toward the left. And that time, your path will not remain straight. The path will become curved path. Yes? And if the curved motion is in such a way that it forms a circle like this, then this type of motion is circular motion. And the term uniform indicates uniform motion. That is motion with constant speed. Clear? And therefore, on the basis of which we can explain uniform circular motion, that if, listen, students, listen, if any object is moving on a circular path with constant speed, then its motion is uniform circular motion. Clear? Students, this is your uniform circular motion. V is the speed, not the velocity. V is the speed at different points. And what will be the direction of speed? So you know the direction of speed will be tangential to that point. Tangential means join this point with the center. This will be radius. Draw a perpendicular. That perpendicular drawn will be tangent, that is the tangential. इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे if you want find the direction of your speed, then draw the tangent like this. Direction of velocity is this. Here it is this, here it is this, here it is this. इसका मतलब क्या हुआ? मैंने तो आपसे कहा कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया. क्लियर? कोई डाउट नहीं इसमें. अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मालूम है स्पीड के साथ साथ एक टर्म वेलोसिटी भी है कि नहीं है? और वेलोसिटी में क्या होता है? स्पीड विद डायरेक्शन. और याद करो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी. यस? और एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, इसको दिमाग में रखना हमेशा कि इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एनी वन चेंजेस, देन एंटायर क्वांटिटी चेंजेस. अब क्योंकि यहां पर वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट दिया है विद कांस्टेंट स्पीड, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन हर जगह इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो हम इस स्टेटमेंट में विद कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं यूज कर सकते. बात समझ में आ गई? कांस्टेंट वेलोसिटी स्ट्रेट पाथ पे होगी, सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से एक भी चेंज होने पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. ठीक है? तो ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, यानी मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड. अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें अगर आपको फाइंड करना है स्पीड, व्हाट इज द स्पीड एट पर्टिकुलर पॉइंट, यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस सर्कुलर पाथ का क्या होगा, इसका सरकमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर अपॉन टी, यानी v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, क्योंकि इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, यस, तो यहां एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यस नो, आपको मालूम है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इस पाथ पर कहीं पर भी अगर आप उस एक्सेलरेशन को देखने की कोशिश करेंगे तो ये मैं आपको बता दूं, द डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होता है, और इस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी एक नया टर्म आ रहा है आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो क्या है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एन acceleration acts on the body which is directed towards the center, always directed towards the center, and is centripetal acceleration. Clear? This was the new term. अच्छा स्टूडेंट्स, आप एक चीज जानते हैं, एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, चेंज इन वेलोसिटी पे होगा ना। जब वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और वेलोसिटी कब चेंज होगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वेलोसिटी क्यों चेंज होगी, है ना। तो इसका मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। यस स्टूडेंट्स, दैट फोर्स इज टर्म्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है, और इस फोर्स का डायरेक्शन भी हमेशा सेंटर की ओर ही होता है। क्लियर? तो यू गॉट टू टर्म्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यस, अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि अगर सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है तो ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसे तो सेंटर पे गिरना चाहिए ना, नहीं। जैसे अर्थ सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो अर्थ हो जाके सन पे गिर जाना चाहिए। या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है ना सर्कुलर पाथ पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, है कि नहीं। या ऐसे ही एक स्टोन को थ्रेड से बांधकर सर्कल में घुमाइए और उस स्टोन पे लग रहा है फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो स्टोन को तो आकर के आपके हाथ पे लगना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं हो रहा। ना तो अर्थ सन पे गिर रही है, ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर रहा है, ना स्टोन सेंटर पे आकर के गिर रहा है। क्यों? इसका मतलब एक और फोर्स उस बॉडी पर लग रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन यानी आउटवर्ड एक और फोर्स काम करता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है और ये बॉडी हमारी सेंटर पर नहीं गिरने पाती। ठीक है, तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यू गॉट टू terms, one is the centripetal force and other one is the centrifugal force, or centripetal force produces centripetal acceleration, and this acceleration is due to change in velocity, and velocity is only changing due to change in the continuous direction, continuous change in the direction, not in the magnitude. Clear? तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे कंप्लीट।
Thank you.